हम आज आपको एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपने घर को ही म्यूज़िक की पाठशाला बना डाला है। आप ये जो पीछे तमाम वाद्य यंत्र देख रहे हैं, ये वाद्य यंत्र किसी सेंटर पर नहीं बल्कि घर पर रखे हुए हैं और एक युवा की सोच ने अपने जीवन को संगीत के प्रति इस प्रकार से समर्पित किया है कि वो यहीं पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं और तमाम ऐसे शिक्षार्थी हैं जिनको शिक्षा देते हैं। आइए चलते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी शख्सियत से जिसने अपने घर को ही म्यूज़िक की पाठशाला बना डाला है। साधारण परिवार में जन्मे इस असाधारण शख्स की कहानी अत्यंत रोचक है। बचपन से ही संगीत के प्रति इनका अत्यधिक लगाव रहा और तब से आज तक यह संगीत की देवी की उपासना में अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं। संगीत की शिक्षा का बाजारीकरण न करते हुए इन्होंने बहुत ही कम फीस में संगीत की शिक्षा देना शुरू किया और आज संगीत सिखाते सिखाते 24 वर्ष कब गुजर गए इन्हें भी नहीं पता। घर की शायद ही कोई ऐसी दीवार या स्थान हो जहां पर वाद्य यंत्र न मौजूद हो। घर में हर समय वाद्य यंत्रों पर संगीत सीखने वालों का हुजूम लगा रहता है और सभी अपने गुरु के सानिध्य में तन्मयता से संगीत की शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बाराबंकी के उस ऐसे संगीत के शिक्षक के पास जिसने अपने जीवन को संगीत के प्रति समर्पित कर दिया है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं तमाम बच्चे संगीत सीख रहे हैं और मध्य में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, आपका नाम प्रभात नारायण दीक्षित है जो जनपद बाराबंकी शहर के निवासी हैं और यहाँ पर तमाम विद्यार्थियों को संगीत की शिक्षा दे रहे हैं और इन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है और लगातार वो इस प्रयास में है और अभी तक उन्होंने तमाम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको शिक्षा यानी कि संगीत की शिक्षा में पारंगत बनाया है। हम प्रभात नारायण जी से बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे उनका यह सफ़र शुरू हुआ है। खैर, ये तो बचपन से ही हमारे संगीत का जुनून था। गाना गाना और कुछ ना कुछ टेबल बजाना, ये तो बचपन से करते चले आए और धीरे धीरे सीखने की भी इच्छा हुई तो हमारे आज़ाद नगर में एक स्कूल चलता था कला संगम के नाम से, वहाँ पर हम सीखते थे। हमारे पहले गुरुजी थे श्री माणिक चंद्र बनर्जी जी, जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की। फिर यहाँ प्रथमा तक सीखने के बाद फिर स्कूल भी बंद हो गया था कुछ दिन बाद, बीच में ब्रेक हुआ, फिर पढ़ाई शुरू हो गई, LLB करने लगे। उसी बीच फिर हमने एडमिशन भातखंडे में करवाया और भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय में शुरुआत से प्रथम वही प्रवेशिका से प्रारंभ किया, तो वहाँ से विशारद करने के बाद फिर संगीत का ये सफ़र चलता रहा और ढोलक सिखा रहे थे हम। ढोलक सबसे पहले शुरुआत की सिखाना, जो एक अपने आप ही बजाने का तरीका, ये माता सरस्वती का आशीर्वाद रहा जो हमारे अंदर कि हम सिखाना, जो गिनतियाँ सिखाते हैं वो गॉड गिफ्टेड है। ये कहने ढोलक मैंने सीखा नहीं है, टेबल बजाते थे और इसी तरह कुछ लोग पहले सीखना शुरू किए कि ढोलक बजाई तो हम समझ नहीं आता था कि हम सिखाएं उनको, क्योंकि मेरे पास कोई सीखा हुआ तो था नहीं। लेकिन धीरे धीरे एक माँ सरस्वती के द्वारा जैसे लग रहा कि मुझे इसीलिए जन्म दिया, तो एक ताल का कहरवा ताल का पहली गिनती 1 1 2 3 4 5 सिखाना शुरू किया। हमारे मित्र हिमांशु श्रीवास्तव जी, उनकी बहनें वो सीखना शुरू की, हमारी बहन थी पद्मा, वो भी। ये लोग ना अगर पीछे पड़ते तो शायद हम इस क्षेत्र में आ भी ना पाते और हमने उनको सिखाना शुरू किया। घर पे एक ताल बन गई। फिर उसी तरह धीरे धीरे घर पर सिखाने की हुई। हमारे मित्र सुधीर जैन जी, उनके विद्यालय में भी सिखाना शुरू किया था, बाद में वो बंद हुआ स्कूल। फिर अपने वहाँ एकेडमी हमने यही ढोलक सिखाना प्रारंभ किया। करीब 98 के आसपास ये हमारी कक्षा यहाँ शुरू हुई। फिर ढोलक से धीरे धीरे संगीत का सफ़र इतना बड़ा होता चला गया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मुझे यही करना है और मुझे भगवान ने ही स्वयं आदेश दिया है कि आपको सिर्फ संगीत में ही अपना जीवन देना है। प्रभात संगीत शिक्षक भी हैं, गायक भी हैं और म्यूजिक कंपोजर भी। घर की जिम्मेदारी के साथ साथ अल्प फीस में संगीत की शिक्षा देना इनका जुनून बन चुका है। जनपद के किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम की कल्पना प्रभात नारायण दीक्षित के बिना नहीं की जा सकती, फिर चाहे वो देवा मेला हो या महादेवा मेला, सरकारी कार्यक्रम हो या कोई भी साहित्यिक मंच। देखिए, ये पारिवारिक माहौल बनता चला गया हमारे घर में। शुरू ना होता तो शायद पारिवारिक माहौल ना बन पाता।
खाली हम ही नहीं, हमारे पिताजी, हमारी माता, हमारी पत्नी, हमारा बेटा सब इसमें समर्पित हैं। सभी लोग सहयोग करते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के जो हमारे बच्चे हैं नीचे क्लास करते हैं, लेकिन यहाँ से नीचे ऊपर तक जाना सबका है। सब लोग मिलते हैं, बैठते हैं। कभी कभी किसी को भूख भी लगती है, यहाँ खाते पीते रहते हैं, मस्त रहते हैं। पारिवारिक माहौल मिलता है यहाँ पर। और मुझे भी लगता है कि मैं इनको ज़्यादा समय दे पाता हूँ घर में रहने की वजह से। अगर कहीं मैं व्यावसायिक तरीके पे कहीं बाहर सिखाता तो एक टाइम टेबल बना होता कि इतने बजे से इतने बजे तक सिखाना, उसके बाद चले जाना। तो यहाँ पे हमें कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है। तो यही उद्देश्य रहा कि चलिए अभी चल रहा है। बाकी अभी एक तो हमने सोच रखा है कि ऐसा एक विद्यालय बन जाए जो मेरे बाद भी चलता रहे, संगीत विद्यालय, जहाँ से बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और इधर उधर भटके ना। जहाँ पर अब जाते हैं सीखने, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, मुझे खुद शिकायत करते हैं कि सर हम यहाँ जितना सीख लिए उतना जो है हम गए, लेकिन वहाँ पे हमें इतना नहीं सीखने मिला, बल्कि हमें पैसा ही खर्चा करना पड़ा कि एक घंटे पर घंटे की क्लास का पैसा देना पड़ा मुझे। आपके यहाँ तो हमने बहुत ही सस्ते में सीखा, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे नहीं फीस जमा कर सकते हैं, तो वो लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं। प्रभात ने संगीत एवं संगीत शिक्षा देने में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। सुखद परिणाम यह है कि प्रभात से संगीत सीखे बच्चे आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, फिर चाहे वह एनम फारूकी हो, तान्या हो, नैतिक हो या फिर निष्ठा शर्मा हो। प्रभात बताते हैं कि उन्होंने गिनती तो नहीं की, लेकिन वो अब तक करीब 10,000 लोगों को संगीत की शिक्षा दे चुके हैं। लॉकडाउन के बाद बड़ा नुकसान हुआ, और बीच में तो लगा कि अब शायद पहले की तरह नहीं हो पाएगा, बच्चे भी नहीं आ रहे थे। लेकिन शुरुआत हुई और आना शुरू हुआ तो कुछ ऐसा रहा कि देखिए, मेरी कोई बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा पैसे को लेकर नहीं है। इतनी ज़रूरत है जितनी कि मुझे है मेरी, वो पूरी होती रहे, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। क्योंकि थोड़ा संतोषी मिजाज का हूँ मैं। इतना आ जाता है कि जो मेरा परिवार चल रहा है, और जितनी ज़रूरत मेरे संगीत विद्यालय को पड़ती है, कुछ सामान लाने के लिए कुछ है, तो वो भी आ जाता है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जब हम बहुत बड़े स्तर पर इसको शुरू करेंगे तो हमें अंदाज़ा है शायद 10,000 तो बच्चे हो चुके होंगे लगभग। क्योंकि 24 साल है, तो अगर हम 500 रुपये 500 बच्चे भी रख लेते हैं हर साल के हिसाब से, तो 10,000 का आंकड़ा तो आता है। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले प्रभात का जीवन इसी अल्प फीस एवं छोटे मोटे कार्यक्रमों में मिलने वाले पारितोषिक पर आधारित है, जबकि संगीत के क्षेत्र में हरफन मौला इस इंसान को जिले की शान कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। जरूरत है ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे प्रतिभावान लोगों को सरकार की तरफ से विशेष सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, जिससे संगीत शिक्षा का व्यापक प्रसार हो सके। सरकार को चाहिए ऐसे हरफन मौला और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वालों को न सिर्फ सम्मानित करे, बल्कि प्रदेश स्तर पर ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित करने का विचार करना चाहिए। हाल ही में प्रभात नारायण का नशे को छोड़ने की प्रेरणा देने वाला गाना प्रेम द पैग लगा ले यारा यूट्यूब पर धूम मचा रहा है। प्रभात ने अभिभावकों के लिए कुछ खास संदेश दिया है, वह आप सभी जरूर सुनिए। और मैं उन माँ बाप से जरूर कहना चाहूँगा कि बच्चों के अंदर प्रतिभा है तो कृपया उनका साथ दें। और उन बच्चों से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उनके माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा अगर इस क्षेत्र में आएगा तो पढ़ाई नहीं करेगा, लेकिन मेरा मानना है कि जो बच्चे संगीत से जुड़ते हैं उनका माइंड बहुत शार्प हुआ है। ये हमारे हाथ में जो वाद्य यंत्र है इसे गिटार कहते हैं। इसका संगीत तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन जिस शख्सियत से हमने आपकी अभी मुलाकात कराई, वो शख्सियत उस संगीत की लगातार पूजा कर रहे हैं, और उनको ये पूजा करते हुए 24 साल व्यतीत हो चुका है। यहाँ पर जो तमाम लोग बैठे हैं, ये लोग संगीत की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। प्रभात नारायण जी से हमने बात की कि किस प्रकार से वो प्रबंध करते हैं, किस प्रकार से वो अपनी आमदनी चलाते हैं, किस प्रकार से अपने जीविकोपार्जन करते हैं। इन सब के बीच में तमाम ऐसी बातें सामने निकल कर आई जब प्रभात जी का द्वारा ये कहा गया कि आज के समय में भी तमाम ऐसे पेरेंट्स हैं, तमाम ऐसे अभिभावक हैं जो अपने बच्चों की प्रतिभा को नहीं पहचानते और उन्हें संगीत के क्षेत्र में जाने से रोकते हैं। प्रभात जी ने साफ तौर पर यह संदेश ऐसे अभिभावकों को दिया है कि आप अपने बच्चों की उस प्रतिभा को पहचानिए, और अगर वह संगीत के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उन्हें आने दीजिए। क्योंकि उन्होंने इसका एक उदाहरण भी बताया कि इस पर एक शोध भी हुआ है कि कुछ छात्र ऐसे थे जिन्हें संगीत के साथ रखा गया और कुछ छात्र ऐसे थे जिन्हें बिना संगीत के रखा गया। उनको बताना है कि जो छात्र संगीत के साथ थे वो काफ़ी खुश थे, काफ़ी हंसमुख मिजाज थे। जनपद बाराबंकी से द कैमरा 1999 के लिए सरदार परमजीत सिंह के साथ नितेश मिश्रा।